बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। योगी की अगुवाई में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और यूपी में बीजेपी किसी तरह का कोई बड़ा फेरबदल नहीं करने वाली है, ये भी जानकारी है। बीजेपी यूपी में संगठन में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगी। 2022 में योगी की अगुवाई में ही चुनाव होने वाला है। तैयारी अभी से शुरू हो गई है। स्वतंत्र देव सिंह अब की तरह तब भी बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे यूपी में। अब बड़ी जिम्मेदारी होगी स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर भी, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए, भांपते हुए ये बड़ा फैसला निकलकर यूपी से सामने आ रहा है कि संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी किसी तरह का कोई बड़ा फेरबदल 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नहीं करने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि योगी की अगुवाई में ही 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव होगा। खुर्रम निजामी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से इसी खबर पर हमारे साथ। खुर्रम, अब ये तो बड़ी बात है कि किसी तरह का फेरबदल नहीं, किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं और योगी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से योगी होंगे। अजी देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब बैठक का दौर खत्म तकरीबन हो गया था, आखिरी दिन की हम बात करें, उससे पहले दो ट्वीट आए थे, एक राधा मोहन सिंह का और एक BL संतोष का। उसमें जिस तरीके से कोविड प्रबंधन की तारीफ की गई थी योगी की, तो उससे बिल्कुल साफ हो गया था कि योगी से संतुष्ट है आला कमान, CM योगी से संतुष्ट आला कमान। उसके बाद अब आइए संगठन की बात। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि संगठन में कोई भी फेर बदल नहीं होगा, ये हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह बने रहेंगे। केशव मौर्य को जो अटकलें लग रही थी कि उनको लाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, सत्यदेव सिंह को भेजा जाएगा मंत्रिमंडल में, उसकी संभावना बहुत कम है। तीसरी खास बात, जहां तक एक्सपेंशन की बात हो रही थी, शर्मा जी को लेने की बात हो रही थी, जो MLC हैं, जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो उनको लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। मंत्री बनते हैं तो विभाग को लेकर मामला फंसा हुआ है और CM योगी ने उनके बारे में कुछ और सोच रखा है, वो शेयर भी किया है, ये नहीं मालूम चला। जो बताया जा रहा है पूर्वांचल विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनने की बात वो कह रहे हैं। खैर ये बात भी सूत्रों द्वारा है, लेकिन 3 मंत्रियों की डेथ हो चुकी है, चाहे चेतन चौहान हो, कमला वरुण हो या फिर अभी एक और मंत्री की डेथ हुई है, तो उनकी जगह पर कुछ लोगों को इंडक्ट किया जा सकता है, यानी कि मंत्रियों की कोई भी छुट्टी नहीं होगी। ये सूत्र बता रहे हैं, चाहे वो सौतेज सिंह हो, चाहे सचिव द्विवेदी हो, जिनका नाम चर्चा में चल रहा था कि इनको हटाया जा सकता है, नहीं हटाए जाएंगे। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इन लोग से बड़ी सख्ती में जिनके जो टारगेट पे थे, जो एजेंडे पर थे मंत्री, नाम नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा है, तो उनको सख्ती से बताया गया है कि सरकार चुनाव आ चुका है, अब आप विवादों से दूर रहिए और एक बार फिर सरकार बनाना है, लिहाजा मंत्री की छवि बेहतर होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर किया गया और उनको सख्त तौर पर हिदायत दी गई है। ऐसे मंत्रियों को भी हिदायत दी गई है जिन्होंने पत्राचार किया था कोरोना को लेकर के, बहुत क्रिटिक थे, उनको भी। अगर मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो ये भी एक अलग कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और इसका बहुत प्रभाव भी पड़ेगा 2022 के चुनाव में, ये भी एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम निजामी इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। खुर्रम बता रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में योगी की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तैयारी पूरी है और किसी तरह का कोई संगठन में बड़ा बदलाव या फेरबदल नहीं होने वाला है।